मैं आला हजरत के अशार से अपनी बात का आगाज़ कर दूं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते, जी तो चाह रहा है वो सुना दूं लम्बियात नज़ीरू का। वाह 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 जी 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 सुनाए हजरत सुनाए। ऐसी सुनाऊंगा बस सादा अंदाज में। आला हजरत फरमाते लम यात नज़ीरू कफ़ी नज़रिम मिसले तु नशुद पैदा जाना। समझ में आ गई ना शेर? चूंकि इसमें अरबी भी है, इसमें फारसी भी है। लम्यात नज़ीरू का फी नजरीन समझ में आया? है आला हजरत के शेर है ना, और फिर अरबी है। और इसका अगला जुमला है मिसले तो नशुद पैदा जाना। ये फारसी का जुमला है। मिसले तो नशुद, तो अरबी भी समझ में नहीं आएगी, फारसी भी समझ में नहीं आएगी, तो वो तो समझाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। है हमारे कारी अंसार साहब माशाअल्लाह हकीम जी हैं। हाँ है, बहुत शानदार नाज़िम है। इन्होंने तो सुने, ये आशार सुने आपने? जी जी माशा। लम्यात नज़ीरू कफ़ी नज़रिन। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, आपकी तरह, नज़ीर का माना तरह मिसल, लम्याती का माना आया नहीं। लम्यात नज़ीरू का आपकी तरह किसी भी नजर में कोई आया ही नहीं। वाह 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 सुबहान अल्लाह। लम्यात नज़ीरू का फी नजरिन, ये नजरिन हम पढ़ेंगे, नजरिन तनवीन है यहाँ, और तनवीन में उमूम पैदा हो जाता है। जहां तकसीर के लिए होती है उमूम हो जाता है। उमूम है यहाँ किसी भी नजर में, आपकी तरह किसी नजर में कोई आया ही नहीं। किसी नजर में, बड़ी बात है। चाहे वो नजर फरिश्तों की हो, जी जी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुबहान अल्लाह। चाहे वो नजर अंबिया की हो, चाहे वो नजर सहाबा की हो, चाहे वो नजर दूसरे तमाम लोगों की हो, किसी भी नजर में, जिन्नात की नजर हो, किसी भी नजर में, लम्यात नज़ीरू कफ़ी नजरिन, किसी भी नजर में। और ये बात क्यों कही आला हजरत ने? हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मेरी नजर में नबी की तरह नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरी नजर में नहीं आया। हजरत उमर फारूक बोले मेरी नजर में भी नहीं आया। हजरत उस्मान गनी बोले मेरी नजर में भी नहीं आया। हजरत मौलाए कायनात बोले मेरी नजर में भी। हजरत आयशा बोली मेरी नजर में भी नहीं आया। हजरत खदीजा बोली मेरी नजर में भी नहीं आया। कुछ ने अशार में कहा, कुछ ने बगैर अशार में कहा। हजरत आयशा ने तो अशार में कहा मेरी नजर में भी नहीं आया। हजरत फातिमा ज़हरा बोली मेरी नजर में भी नहीं आया। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास बोले मेरी नजर में नहीं आया। हजरत ज़ैनब बोली मेरी नजर में नहीं आया। और सबकी एक जैसी बोली ये थी, लम अरा मिसला का कबला का वला बादा का या रसूल अल्लाह, आपकी तरह न आपसे पहले किसी को देखा है, न आपके देखने के बाद किसी को देखा है, आपकी तरह कोई नजर। अब जिन्होंने देखा बोले मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में नहीं आया, तो फिर हजरत हस्सान क्यों खामोश रहते? वो भी बोले लम तरक़त तो आईनी, मेरी नजर में भी नहीं आया। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? वाह 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 सुबहान अल्लाह। हजरत हस्सान बोले लम तरक़त तो आईनी, मेरी नजर में भी नहीं आया, किसी नजर में नहीं आया। सब बोले जो देखते रहे बोलते रहे मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में नहीं आया। तो जिसने सारे नबियों को देखा, माशाअल्लाह, जिसने सारे नबियों को देखा और सब नबियों के पास गया, वो क्या बोला? जिब्रील क्यों खामोश रहते? जिब्रील भी बोले कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफजला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील बोले मैंने भी जमीन को उलट पलट करके देखा। वाह 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 वाह। कल्लबतुल अर्दा, उलट पलट किया जमीन को। जमीन का पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर दक्षिण देखा, नबियों के पास गया, सबको देखा, लेकिन मेरी नजर में भी नबी की तरह नहीं आया। बोलो
सब बोले मेरी सुभान नजर में नहीं अल्लाह। आया, मेरी नजर में नहीं आया। अब जरा सुनिएगा, आला हजरत के कलाम की खूबी सुने। सब बोले मेरी नजर में नहीं आया। सहाबा जिन्होंने देखा बोले मेरी नजर में नहीं आया। जिब्रील बोले मेरी नजर में नहीं आया। तो बरेली का इमाम बोला लम याते नजीरू कफी नजरिन, या रसूल अल्लाह, जो देख रहे हैं बोल रहे हैं मेरी नजर में नहीं आया, मगर मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपकी तरह किसी नजर में। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, वाह। जवाब नहीं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह। आपकी तरह किसी नजर में नहीं आया। लम याते नजीरू कफी नजरिन, किसी नजर में नहीं आया, किसी नजर में। अच्छा आता भी कैसे, बात बढ़ जाएगी, आता भी कैसे? अल्लाह ने महबूब बनाया, और बनाया अल्लाह ने और अपने लिए बनाया। और दुनिया का कानून ये कि जो कोई अपने लिए कोई चीज बनाए ना, सोफा भी अगर कारपेंटर अपने लिए बनाए तो सबसे अच्छा बनाएगा, हैं? अगर राजमिस्त्री मकान अपने लिए बनाए तो सबसे अच्छा बनाएगा, अपनी नजर में सबसे अच्छा बनाएगा। कि मेरी नजर में सबसे अच्छा हो। अपने लिए जो चीज बनाई जाती है और बनाने वाला खुद अपने लिए बनाए तो सबसे अच्छा बनाएगा। बताओ जरा, रब की तरह कोई बनाने वाला है? बोलो जरा, रब की तरह कोई बनाने वाला है? अफमन यखलुक कमल्ला यखलुक, कोई बना सकता है अल्लाह की तरह? क्या वो जो नहीं बनाता जो बनाता है वो बराबर हो सकते हैं? अल्लाह की तरह बनाने वाला कोई नहीं। अब अल्लाह ने बनाया, महबूब बनाया, अपने लिए बनाया, और जब अपने लिए बनाया तो समझ लो सबसे बेहतर बनाया होगा, सबसे अफजल बनाया होगा, सबसे आला बनाया होगा, सबसे औला बनाया होगा, जिसमें आलवियत भी होगी, औलवियत भी होगी, अव्वलियत भी होगी, आलवियत भी होगी, जिसमें सब कुछ होगा। ऐसा बनाया आला हजरत ने, इसीलिए कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नारे नबी, बहुत खूब माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, जवाब नहीं भाई, वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह। बोलो सबसे अफजल, सबसे बेहतर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो जिंदा दिन है। मैंने बताया ना ये जी। तहारपुर है, जी। हैं? तहार, माशाअल्लाह है, तहार, सुभान है, ताहिरपुर, अच्छा माशाअल्लाह है। तहारत अगर हो जाए तो मस्दर है, और ताहिर अगर हो जाए तो इसमें फाइल है, हैं? मुबालगा ज्यादा तहार में है, मगर है ताहिरपुर, ये तो पाकीज़ापुर है। क्या है बोलो? वाह 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 वाह, मदरसे से दोस्ती रखो, उलमा से दोस्ती रखो, वही उन्वान अपनाना है, तकरीर उसी मौजू पर करना है। मगर आला हजरत के शेर सुनाए बगैर जाऊंगा नहीं, पहले सुना दूं ना, सुनेंगे ना? तो किसी को बनाया होगा नहीं, अपने लिए बनाया, अपना महबूब बनाया, सबसे अफजल बनाया, सबसे बेहतर बनाया। और कमाल ये कि दुनिया में कोई अगर महबूब बनाए, अपने लिए बनाए, तो किसी को देता है क्या? अपना महबूब दे देता है। मेरा महबूब है, मैं किसी को क्यों दूंगा? हजरत अल्लामा हारून साहब का महबूब है, वो किसी को क्यों देंगे? आपका महबूब है, आप किसी को क्यों देंगे? दुनिया का मिजाज ये है कि दुनिया वाला महबूब जब भी बनाता है वो अपने लिए बनाता है, किसी को देता नहीं। और देना तो बड़ी बात, दिखाता भी है। मेरा महबूब है, महबूब मुझे देखे, मैं महबूब को देखूं, कोई तीसरा मेरे महबूब को, यही तो मिजाज होता है ना दुनिया वालों का। यही मिजाज है कि दुनिया वाले अपना महबूब देते नहीं, न दिखाते हैं, मगर कुर्बान जाओ रब की अता पर कि परवरदिगारे आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया और हवाले तुम्हारे कर दिया है, तुम्हें दे दिया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं दिया तुम्हें, बोलो किसे दिया? तुम्हें दिया। रब ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और महबूब भेजा तो ऐसे थोड़ी भेजा, रहमत बना के भेजा
यानी कैसा बना के भेजा बोलो? रहमत बना के भेजा, रहमत बना के। वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना महबूब तुम्हें दे दिया। अल्लाह का बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है। और हर एहसान के जिस पर किसी पर एहसान न जतलाया जाए, लेकिन जब महबूब तुम्हें दे दे तो रब एहसान जतलाए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने एहसान किया तुम पर कि अपने महबूब को रसूल बना के भेज दिया। अल्लाह ने महबूब तुम्हें दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया? तुम्हें दिया, तुम्हें दे दिया, कोई महबूब नहीं देता। और जो चीज भी बनाई जाए, याद रख के महबूब के लिए जो चीज भी बनाई जाए, बनाई जाती है, वो किसके लिए बनाई जाती है? महबूब के लिए। अगर कुछ खरीदा जाता है तो किसके लिए? मकान बनाओ दे दो महबूब को, कपड़े खरीद के लाओ अता महबूब को कर दो, जो भी कुछ करो महबूब के हवाले कर दो, जो भी तोहफा लेकर आओ महबूब के हवाले कर दो। वो कितना प्यारा महबूब, उसकी तरह महबूब नहीं और रब की तरह बनाने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर। परवरदिगारे आलम ने महबूब बनाया तो कायनात की तमाम अशिया जो भी बनाई अपने लिए नहीं है। बता दो जरा, अब तो तुम खुद ही बता दोगे किसके लिए बनाई? जमीन किसके लिए? महबूब के लिए। जन्नत किसके लिए? महबूब के लिए। ये चांद सूरज सितारे किसके लिए? महबूब के लिए। ये फरिश्ते किसके लिए? महबूब के लिए। ये हूरो खिलमान किसके लिए? महबूब के लिए। सारी कायनात महबूब के लिए। इसलिए कि जब महबूब बनाया तो रब ने कायनात बनाई हवाले महबूब के कर दी, मुस्तफा को दे दिया, मुस्तफा को दे दिया। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही, वाह वाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या बात है। पीछे वाले मत बोलो सुभान अल्लाह, मुझे लग रहा मेरे जाने के बाद कहोगे क्या? अच्छा अच्छा, बात बढ़ गई। जी जी जी, माशाअल्लाह लम्यात। हाँ, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ये शेर सुनाई देता हूं, सुन। मैं तो मालिक ही कहूंगा, और जहां ही आ जाए वहां हसर है। आप भी समझते हो हसर है। मैं तो बैठा ही रहूंगा, उठूंगा ही नहीं। जी, इसका मतलब क्या होगा? उठा के देख, यही तो मतलब होगा ना। मैं तो बैठा ही रहूंगा, उठा के देख। एहतिकाफ में बैठा हूं, बैठा ही रहूंगा, निकाल के देख। निकलूंगा नहीं, निकलूंगा नहीं मतलब जहां ही आ जाए वहां हसरत ताकीद भी है। सुनो जरा, आला हजरत फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा, तू कुछ भी कह ले। वाह वाह वाह, समझ में आ रहा है ना? तू रोक के दिखा अपनी जबान से जो चाहे के मैं तो मालिक ही कहूंगा। इसलिए कि महबूब बनाया और जो भी बनाया जाता है महबूब के हवाले कर दिया जाता है। मैंने तो पढ़ा है, आला हजरत फरमाते मैंने तो पढ़ा है कि मेरा महबूब है वो, रब का महबूब है वो। रब ने कायनात बनाई हवाले महबूब के कर दी। इसलिए सुन ले, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्यों कहूंगा? कि हो मालिक के हबीब। बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। और कभी महबूब मुहिम में होता है क्या बंटवारा? होता है बंटवारा। अपनी बीवी से कह दोगे आधा मकान तेरा आधा मेरा, अपने बच्चों से कह दोगे आधा तेरा आधा मेरा, है कभी नहीं बंटवारा करते हैं। महबूब आला हजरत यही तो बिल्कुल आम मुहावरों का जिक्र फरमाते हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं, मेरा तेरा। वाह वाह वाह, मेरा तेरा ये होता ही नहीं। आला हजरत फरमाते हैं लम्यात नजीरू का है। बात बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि यही पूरी तकरीर हो जाए, है बढ़ती रहेगी, इसलिए आगे नहीं बढ़ाएंगे, पीछे पलट के आता हूं। आला हजरत फरमाते हैं लम्यात नजीरू कफी नजरिन, आपकी तरह किसी नजर में कोई क्यों नहीं आया? आला हजरत से पूछा, आला हजरत तुम बता दो। आला हजरत का जो शेर होता है ना, है वो किसी न किसी हदीस की तर्जुमानी है।
जी। कुरान का मफहूम है। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते लम याते नज़ीरु कफी नजरिन, आपकी तरह किसी नजर में कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया आला हजरत, तुम ही बता दो क्यों नहीं आया। आला हजरत अगले मिसरे में, वो इसी मिसरे में अगले जुमले में फारसी में जवाब देते हैं, इसलिए नहीं आया किसी नजर में, इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया। मिसले तू नशुद पैदा जाना, तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। पैदा होता तब ना आता ना नजर में, पैदा होता तब आता ना नजर में, पैदा हुआ ही नहीं। मिसले आला हजरत जवाब भी दे देते हैं, अगर कोई एतराज मुकद्दर है ना, सवाल मुकद्दर है, आला हजरत जवाब भी देते हैं लम याते नजीरू कफी नजरिम, मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। वाह वाह वाह। पीछे वाले भी जरा सुभान अल्लाह बोलो, अगर सुभान अल्लाह बोलो तब समझाऊंगा। जगराज को ताज, जगराज को ताज, इसका तर्जुमा सुन लो, ईमान ताजा होगा। जग जग कमाना दुनिया, राज कमाना हुकूमत, जगराज को ताज, इसका सीधा साधा जुमला हुआ जगराज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज तो रे सर सो है। वाह वाह वाह। सो है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो रे सर सो है, सो है का मतलब भाता है, अच्छा लगता है। जगराज को ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के सर पे अच्छा लगता है या रसूल अल्लाह। जगराज को ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के सर को भाता है, आप ही के सर पे है, आप ही के सर पे अच्छा लगता है। जगराज को ताज तो रे सर सो है। मगर आला हजरत आगे इससे भी बढ़ चढ़ के बात इरशाद फरमाते हैं। आला हजरत फरमाते दुनिया की हुकूमत तो बड़ी छोटी है, बड़ी मामूली है। मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया थोड़ी है। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, है दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। ये दुनिया थोड़ी है, मामूली है। दुनिया की हुकूमत कही जाए नबी के लिए, ये नबी की शान के लायक नहीं। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं जगराज को ताज तो रे सर सो है, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के सर पर रखा है या रसूल अल्लाह। मगर आपकी शान ये है तुझको, वाह वाह या रसूल अल्लाह, तुझको शहे दो सरा जाना। हमने तुमको यहाँ का भी बादशाह जाना और वहां का भी बादशाह जाना। वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। जवाब नहीं भाई, वाह वाह वाह। तुझको शहे दो, वाह वाह। असल में इस शेर की तशरीह इसलिए करना पड़ी, एक जगह करी थी मैंने, उस वक्त से याद ही हो गई। वो करना इसलिए पड़ी, एक शायर साहब पढ़ रहे थे तुझको शहे दूसरा जाना। दूसरा। आज जब उन्होंने शहे दूसरा पढ़ा तो मैंने कहा यार, यानी पहले उन्हें समझाया, मैंने कहा दूसरा नहीं, ये दो सरा है, ये सरा और वो, हाँ, दुनिया और आखिरत। तो उन्होंने जब दूसरा पढ़ा तो मुझे फिर समझाना पड़ा ये शेर, इसलिए ये तशरीह मैं आज भी कर रहा हूं आपके सामने, सुनिएगा। तुझको शहे दो सरा जाना, आप यहां के भी शह का माना बादशाह, शहे दो सरा जाना, दोनों सराओं का बादशाह, यहां का भी बादशाह वहां का भी बादशाह। कल कयामत में किसकी चलेगी बोलो? अपने नबी की अल्लाह के अता करने से। अपने नबी के लिए मिंबर होगा और नबी मिंबर पे खड़े होंगे, सारे नबी नीचे होंगे, किसकी चलेगी बोलो? अच्छा, अल्लाह ने अर्श बनाया कि नहीं बनाया? कुर्सी भी अल्लाह ने बनाई। अर्श का माना तख्त, ये जो तख्त बिछे हैं ऐसे ही समझ लो, हमारी तो समझ में यही तख्त आता है। ये कुर्सी बिछी है, अल्लाह ने अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, तो अर्श किसके लिए बनाया? अल्लाह बैठेगा क्या? पाके वो तो बैठने से। अगर मान ले कि अल्लाह ताला बैठेगा तो ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह का जिस्म है। कुर्सी भी अल्लाह ने अपने लिए नहीं बनाई, अर्श भी अल्लाह ने अपने लिए नहीं बनाया, किसके लिए बनाया? फिर अल्लाह ने अर्श बनाया, और ये अर्श जो है जन्नत की छत है, सातों आसमानों के ऊपर है। कुर्सी फिर उससे भी बड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह ने किसके लिए बनाई? अपने बैठने के लिए नहीं, वो बैठने से पाक है। किसके लिए बनाई? तो फिर ये भी पूछो आला हजरत से, आला हजरत फरमाएंगे किसके लिए बनाई? आला हजरत फरमाते अर्शे हक। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? वाह 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 वाह।
अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। बनाया अर्श अल्लाह ने मगर खुद बैठेगा नहीं, बिठाएगा अपने महबूब को। कुर्सी अपने लिए नहीं, महबूब के लिए बैठेगा महबूब। आला हजरत ने फरमाया अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और शान ये होगी देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, जवाब नहीं भाई, वाह सुभान अल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। बोल दूं ये भी है? इधर वाले नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे, उल्टे पांव पलटना, उल्टे पांव पलटना, तेजी से पीछे को भागना है? ये भी तो मुहावरा ही है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। अंधे नजदी देख। अच्छा, जब तुझे कुदरत ताकत नबी की समझ में आती नहीं तो ये भी सुन ले। आला हजरत ने तो फरमाया जब तुझे कुदरत समझ में नहीं आती, ताकत समझ में नहीं आती तो ये भी देख ले, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहां भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। है जब कुदरत समझ में आती नहीं, तुझे ताकत नबी की समझ में आती नहीं, महबूब का मकाम मर्तबा बुलंदी अजमत उनकी समझ में नहीं आती तो ये भी सुन ले, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब। मुझसे हजरत मौलाना हारून साहब से और एक शराबी से क्या मतलब। मतलब दोनों करीब करीब रहेंगे, क्या बोलो है। तुझे मेरे घर से क्या मतलब, आना नहीं फटकना नहीं, ये भी तो मुहावरा है। है तुझे मेरे घर से क्या मतलब, रोशनी को अंधेरे से क्या मतलब, बीमारी को सेहत से क्या मतलब, सखी को बुखालत से क्या मतलब। मतलब जो चीज करीब ना आए बोलते क्या मतलब, जो एक साथ जमा ना हो क्या मतलब, क्या मतलब। आला हजरत ने फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, करीब नहीं हो सकते जी, करीब नहीं हो सकते। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, करीब नहीं आने दिया जाएगा, वहां भी दूर हो, दूर हो तुझसे और जन्नत से। क्यों, जन्नत तो उसकी है, जन्नत तो उसकी है जो नबी को अल्लाह का महबूब मानता है और मानने की तरह मानता है, जो मकाम है वो मानता है, जो अजमतें हैं वो मानता है, उसकी है ना। अल्लाह ने बनाई लेकिन हवाले नबी के कर दी, इसलिए जब ही तो जन्नत की मेहराबों पे नबी का नाम लिखवा दिया, जन्नत के दरवाजों पर नबी का नाम लिख दिया, जन्नत के दरो दीवार पर नबी का नाम लिख दिया, जन्नत के दरख्त के पत्तों पर नबी का नाम लिख दिया, हूरों की पेशानियों पर नबी का नाम कंदा फरमा दिया। सब पे नबी का नाम इसलिए कि मकान जिसका नाम, माल जिसका नाम, पार्सल उसी के नाम से तो आएगा जिसके नाम से भेजेंगे। नहीं समझेंगे, समझे के नहीं। मकान जिसका नाम, तो फिर क्यों ना कहेंगे आला हजरत तुझसे और जन्नत से क्या, वह भी दूर हो, तो फिर है किसकी, हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है तो आधा घंटे में तो आ जाएंगे। जवाब नहीं, बहुत खूब, वाह 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 वाह। ठीक है, समझ में आ रहा है।
बिल्कुल आसान करके तशरीह कर दी मैंने तो। आला हजरत के शेर तो रह ही गए। जी जी। तुझको शहे घबरा तो नहीं रहे हैं? अलबहरो अलावल मौजो तका मन बेकसो तूफा हो शुरूबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। बोलो यार सुभान अल्लाह। अलबहरो अला अलबहरो अला अलबहरो अला वल मौजो तका मन बेकसो तूफा हो शुरूबा, मंझधार में हूँ मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। अलबहर कमाना बाहर कमाना समुंदर, अलबहरो अला समुंदर भरा पड़ा है, वल मौजो तका और मौजें भी बड़ी ऊंची ऊंची उठ रही है या रसूल अल्लाह। समुंदर भरा है, मौज ऊंची ऊंची उठ रही है। अलबहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफा हो शुरूबा, मन बेकस 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 मैं बेसहारा हूं या रसूल अल्लाह। तूफा हो शुरूबा, तूफान होश उड़ा देने वाला है, मैं बेसहारा हूं तूफान होश उड़ा देने वाला है। अलबहरो अला वल मौजो तका मन बेकसो तूफा हो शुरूबा, मन बेकसो तूफा हो शुरूबा, मंझधार में हूं। मंझधार समझते हैं जहां पानी घूमे, दरिया में पानी घूमे, आगे बढ़ने न दे, वहां कश्ती को घुमाता रहे या फिर नीचे को डबो दे, वो मंझधार है। आला हजरत फरमाते हैं मंझधार में हूं मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा। पहले हवा से कश्तियां चलती थी, अगर हवा मुवाफिक तो सीधी चल रही, हवा मुखालिफ हो गई तो उल्टा ही ले गई, ऐसे हवाओं से कश्तियां चलती थी। आला हजरत ने उसी का जिक्र किया, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा। किनारा नजर नहीं आ रहा, साहिल नजर नहीं आता, कैसे लगूंगा पार। आला हजरत तमन्ना जाहिर करते हैं, अलबहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा हो शुरूबा, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा या रसूल अल्लाह, मुरी नैया पार लगा जाना। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई बाबा या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं, माशाअल्लाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार। और सुना दूं एक शेर, इसका तो तर्जुमा कर दिया मैंने, एक शेर और सुन लो चलो, उधर तकरीर कम कर लेंगे जी। सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिएगा, एक शेर और सुनाता हूं। आला हजरत फरमाते अनफियत शू व सखा का अतम ए गेसुए पाके अब्रे करम बरसन हारे रिमझिम रिमझिम। ताहिरपुर वालों, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अनफियत शू, अब शेर का मतलब समझ लो, अनफियत शू मैं प्यासा हूं, वह सखा का अतम आपकी सखावत बड़ी है या रसूल अल्लाह। बड़े सखी हैं, मुस्तफा से बड़ा सखी है कोई? सखावत में भी जवाब नहीं और नबी का शुजाअत में भी जवाब नहीं, किसी सिफत में जवाब नहीं। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नबी की सखावत बड़ी है। अनफियत शू व सखा का अतम, मैं प्यासा हूं आपकी सखावत बड़ी है या रसूल अल्लाह। इतनी सखावत, इतनी सखावत, हदीस याद आ रही बता दूं जी जी जी। इतनी सखावत है कि यहूदी आया नबी से बोला, या नबी से बोला मोहम्मद मुझे कुछ माल चाहिए। क्या चाहिए बोलो? माल, माल चाहिए। माल आके मांगा नबी की बारगाह में, मेरे आका ने बकरियां दे दी। उस वक्त बकरियों का माल है, ऊंटों का माल है, यही तो माल होते थे। मेरे आका ने बकरियां दे दी और इतनी दी इतनी दी, बैन जबल है, एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के दरमियान जो खाली जगह थी, वादी थी, वो पूरी की पूरी बकरियों से भर गई। इतनी बकरियां मेरे आका ने एक यहूदी को दे दी। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? इतनी बकरियां एक यहूदी को दे दी, उसने ले ली, कब्जा कर लिया, हाँकने लगा, ले गया, अपने गांव में दाखिल हुआ, अपने गांव के लोगों को जमा किया, बकरियों को ले गया, गांव के लोगों को जमा किया और जमा करके पूरे गांव के लोगों से, सब यहूदी थे, सबसे बोला ऐ कौमी अस्लिमू फइन्न मुहम्मदन युती अतान ला यखाफुल फकरा। गांव के लोगों से बोला, है मेरी कौम, ऐ कौमे यहूद, चलो सबके सब मुसलमान
मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद इतना देता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जवाब नहीं भाई, वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जो संभाले ना संभलता, वाह 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 वाह। मोहम्मद, यहूदी बोला मोहम्मद, इन्न मोहम्मद युती अतान ला यखाफुल फकरा, कहते मोहम्मद इतना देते हैं, इतना देते हैं कि कभी मोहताजी का डर ही नहीं रहता, खौफ ही नहीं रहता। चलो सब के सब चल के कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। वाह 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 वाह, जवाब नहीं, माशाअल्लाह, बहुत खूब जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना देते, इतना देते। हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में मजलिस लगी थी, जिक्र चल रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ, हजरत अली ने इरशाद फरमाया, बताओ जरा, बात चलाओ, कोई ना कोई जिक्र होना चाहिए। एक शख्स खड़ा हुआ, बोला, ऐ मुझे हातिम ताई की सखावत याद आ रही। किसकी बोलो? हातिम बिन ताई, उसकी सखावत याद आ रही, बड़ा सखी था। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, कितना बड़ा सखी? बोला बहुत बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी कि उसके महल के 8 दरवाजे, एक फकीर आता एक ही दिन में 8 दरवाजों पे घूम जाता। इतना बड़ा सखी था कि वो मना नहीं करता, एक ही फकीर को 8 दरवाजों से दे देता था। बोलो बड़ा सखी था कि नहीं? ऐसे समझ में आएगा तुम्हारे अपने यहां पर, अगर 8 दिन पहले कोई फकीर आए और 8 दिन के बाद आए तो कहेंगे अभी तो आया था तू, नहीं बोलते? अभी तो 8 दिन भी नहीं गुजरे, अभी तो आया था तू, हम तो ये बोलते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा सखी था कि एक ही दिन में एक ही फकीर को 8 दरवाजों से दे देता। वो पहले से दे देता, वो दूसरे पे जाता, उससे भी दे देता, तीसरे पे आता, 8 दरवाजों से दे देता था। इतना बड़ा सखी था। वो बोला इतना बड़ा सखी था। हजरत अली ने फरमाया बिल्कुल भी सखी न था। बोलो जरा सुभान अल्लाह यार, बिल्कुल भी सखी न था। इसे सखावत कहते हैं। वाह वाह वाह, ये सखावत है। कहते हैं सखी तो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे सखावत कहते हैं। ये सखावत नहीं, सखावत तो वो होती है कि फकीर को पहले दरवाजे से इतना दे दो कि उसे दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी। अरे वाह हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, शुरू हो गई तकरीर, माशाअल्लाह। वो तो बिल्कुल भी सखी नहीं था, बिल्कुल भी सखी नहीं था। इसलिए कि वो फकीर को पहले दरवाजे पे इतना थोड़ा देता था कि उसे दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत है। दूसरे पे भी जरूरत को पूरा ना किया तो तीसरे पे गया, तीसरे पे भी पूरा ना किया तब चौथे पे पहुंचा, चौथे पे जरूरत पूरी ना हुई तब 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें पे आया। उसने 8 दरवाजों में भी जरूरत को पूरा ना किया। सखी तो मेरा नबी है। एक मर्तबा अगर किसी ने मांग लिया और नबी ने दे दिया तो फिर मांगने की जरूरत ही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अनफियत व सखा का अतम, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अनफियत व सखा का अतम, में प्यासा हूं, आपकी सखावत बड़ी है या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ी सखावत, मुकम्मल ताम है आपकी सखावत। अनफियत व सखा का अतम। आला हज़रत फरमाते हैं ए गैसूए पाक है अब्रे करम। गैसूए पाक का मतलब नबी की जुल्फें, और ये नबी की जुल्फें क्या है? करम के बादल। क्या है? बोलो करम के नबी की जुल्फें तो वो हैं कि कुरान में मुफस्सिरीन फरमाएं वल्लैली इज़ा सजा, नबी जुल्फ फैला दें तो अंधेरा हो जाए।
नबी जुल्फ लहरा दें तो बादल आ जाएं। ए गैसूए पाक ए अब्रे करम अनफियत व सखा का अतम। ए गैसूए पाक ए अब्रे करम, ए गैसूए पाक ए अब्रे करम। अब शेर मुकम्मल कर रहा हूं, सुनो। अनफियत व सखा का अतम। ए गैसूए पाक ए अब्रे करम बरसन हारे रिम झिम। ये गैसूए पाक अगर बरस जाए, करम के बादल अगर बरस जाए, वाह वाह। ए गैसूए पाक ए अब्रे करम बरसन हारे रिम झिम। दो बूंद इधर भी गिरा जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इधर आके बरस जाए, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। इरशादे अहिब्बा नातिक था, इरशादे अहिब्बा नातिक था। नाचार इस राह पड़ा जाना। सुभान अल्लाह। ये आज जिया आला हजरत की बस खाम खाम। खामा माने कलम, खाम के माने कच्चा। आला हजरत का कलम कच्चा है कि पक्का है? अगर मेरा कलम अच्छा चलेगा तो मैं अपने कलम को पक्का बताऊंगा क्या? बताऊंगा कच्चा है। मौला हारून साहब अपनी अगर कोई सिफत बयान करेंगे तो कहेंगे मैं तो हकीर फकीर छोटा सा आदमी हूं, मगर आलिम छोटे से हैं। बताओ जरा, हैं? छोटे से, अरे आलिम, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा मर्तबा होता है, बहुत बड़ा मर्तबा। लेकिन खुद अपने आप को आलिम ये कह सकता है मैं तो छोटा हूं। बादशाह अपने आप को कह सकता है मैं तो आपका खादिम हूं, कह सकता है ना, मैं तो आपका खादिम हूं। लेकिन तुम थोड़ी कह दोगे कि तू तो बादशाह हमारा खादिम है, नहीं कहोगे ना। अपने आप को तो आजिज़ी जाहिर करते ही है। आला हजरत ने 5 जबानों में ये लिखी, नात लिखी, अरबी भी है, फारसी भी है, पुरबा भी है, हिंदी भी है, कई जबानें, मगर फिर भी आखिर में आजिज़ी जाहिर करते हैं। फरमाते हैं खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। मेरा अंदाज भी ऐसा नहीं कि मैं 5 जबानों में लिखूं, कई भाषाओं में लिखूं। न ये तर्ज है, न ये रंग है, न ये ढंग है, इस अंदाज पे मैं लिखता नहीं। बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। इरशादे अहिब्बा नातिक था। दोस्तों ने कह दिया ताला हजरत लिख दो ऐसा कलाम जिसमें कई जबानें आ जाए, तो मैंने कह दिया ऐसा कलाम कि जिसमें कई जबानें आ गई। इसलिए आला हजरत फरमाते मैं इस रास्ते पे इसलिए चला, कई जबानों में नात मैंने इसलिए लिखी। इरशादे अहिब्बा नातिक था, दोस्त बोल रहे थे लिख दो, कह दो नबी की नात बोल दो जिसमें कई जबानें हो। अंदाज नया हो, नया अंदाज हो, निराला अंदाज हो। तो मैं चल पड़ा। क्या बोले आला हजरत? इरशाद अहिब्बा नातिक था, बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। वाह वाह वाह। मैं दोस्तों की बात पे मजबूर होके इस रास्ते पे चल पड़ा। मेरे नबी की नात भी हो गई। अल्लाह इरशाद फरमाता, दरूद पाक पढ़ने तकरीर शुरू कर रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। खत्म करते हैं। अरे तो शुरू तो करें हजरत पहले। अरे ना शुरू हो रहे हो, ये तो अशारी तकरीर हो गई पूरी। सुभान अल्लाह। क्या कह रहे? अच्छा, ये मदरसे का जलसा है, इदारे का। अब अपने उन्वान की तरफ आता हूं। जो आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कलाम मुकद्दस में गौर से सुनिएगा और ऐसे जज्बे से सुनना। देखो नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, हाँ, उठने बैठने की कोशिश नहीं करना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से दुनिया में भेजा। किसने भेजा और किस हाल में भेजा, किस तरह भेजा? जब हमें दुनिया में भेजा तो हम लिखना पढ़ना जानते थे। अल्लाह फरमाता है, ला तअलमून शैया, तुम ना लिखना जानते थे ना पढ़ना। तवज्जो नहीं दे रहे मेरी तरफ। हाँ, लिखना पढ़ना, हाँ, कोई भी लिखना पढ़ना नहीं जानता। अल्लाह फरमाता है, ला तअलमून शैया, यहाँ तो ये ला तअलमून शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तुम्हें तो ये भी पता ना था जब दुनिया में आए थे कि हमारी घुट्टी क्या है, हमारी माँ कौन है, हमारा बाप कौन है, किस जगह पड़े हैं। ये पता था क्या?
जो बच्चा पैदा होता है उसे पता है। अल्लाह फरमाता है ला तालमून शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर आज कोई बच्चा लिखा पढ़ा पैदा हो जाए तो अजूबा नहीं होगा? नहीं होगा? बोलो, अजूबा हो जाएगा। पूरे इलाके के लोग उसे देखने के लिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो और पैदा होते ही वो हॉस्पिटल की नर्स का नाम पढ़ ले, अपने अस्पताल का नाम पढ़ ले कि ये है, तो जितनी भी नर्सें होंगी ना, सारी की सारी डॉक्टर बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे, अजीब बच्चा पैदा हुआ है, ये तो पैदा होते ही हमारा नाम पढ़ रहा है। बताओ कोई लिखा पढ़ा पैदा होता है क्या? नहीं, नहीं ना होता है। नहीं, बोलते रहो जरा, नहीं होता। ला तालमून शैया, अल्लाह फरमाता है तुम कुछ नहीं जानते, मगर रब का इरादा यह है कि मेरे बंदे जब दुनिया में आए तो पढ़ें। मेरे बंदे दुनिया में आए हैं, पढ़ें, कुछ आगे बढ़ें, तरक्की करें। जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या आगे बढ़ोगे यार? बढ़ जाओगे क्या? रब का इरादा यह है कि पढ़े, पढ़ोगे तभी रब को पहचानोगे, पढ़ोगे तभी रब का कहर तुम्हें मालूम होगा, उसका गज़ब तुम्हें मालूम होगा, उसकी सिफात तुम्हें मालूम होंगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है वजअल लकुमुस समआ, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए ताकि सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें बनाई ताकि देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफईदा, अल्लाह ने दिल बनाए ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। इल्म हासिल करने के लिए भेजा, सीखने के लिए, सिखाने के लिए भेजा। तुम कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह का इरादा यह है कि मेरे बंदे आए हैं तो कुछ पढ़े, इसलिए रब ने असबाब इल्म पैदा फरमा दिए। तुम्हें कान दिए, तुम्हें आंखें अता फरमाई, तुम्हें दिमाग दिया, तुम्हें दिल अता फरमाया ताकि इनका इस्तेमाल सही कर लो। इनका इस्तेमाल करोगे, पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे तो तुम्हें रब का कहर भी मालूम होगा, उसका गज़ब भी मालूम होगा, उसकी सिफात भी मालूम होंगी, उसका सत्तार होना, उसका रहमान और रहीम होना, ये सब मालूम होगा। लअल्लकुम तशकुरून, जब पढ़ जाओगे उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह। काहे के लिए आए हम? बोलो, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। काहे के लिए? बोलो, पढ़ने के लिए। पढ़ें, पढ़ेंगे तभी इल्म हासिल करें। मदरसों से वो इल्म मिलता है जो दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी, कब्र में भी, मैदान क़यामत में भी। मदरसों से वो इल्म मिलता है, वो इल्म मिलता है, वो इल्म मिलता है। हजरत अली फरमाते हैं अल इल्मु मीरासुल अंबिया वल मालु मीरासुल फराइना। माल फिरौनों की मीरास है और इल्म नबियों की विरासत है। वाह वाह वाह, कहां से मिलता है? बोलो, ईमान की हिफाजत मदरसों से, दीन की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत, हमारी पाकीज़गी की हिफाजत मदरसों से, इफ्फत की हिफाजत मदरसों से, हमारी जिंदगी की हिफाजत, हमारे अमल की हिफाजत कहां से होती है? मदरसों से होती है। और ये यहां से मिलता है। पढ़ने के लिए परवरदिगारे आलम ने भेजा। जरा सुनिएगा, हम सब अनपढ़ आए। कैसे आए? जरा तस्वीर का थोड़ा सा दूसरा रुख घुमाता हूं मैं, गौर से सुनिएगा। हम सब अनपढ़ आए, अनपढ़ आए। दुनिया में आके हमने पढ़ना शुरू किया। जरा अब सुनते जाइएगा। दुनिया में अनपढ़ आने वाला, दुनिया में आके उसने पढ़ना शुरू किया। तो एक हाफिज, छोटा सा बच्चा, कि जो बच्चा था उसने कुरान को सीने में रख लिया, हाफिज कुरान हो गया। बोलो, दुनिया में आके पढ़ा तभी तो हाफिज बना। और इंशाअल्लाह अब आगे चल के कुरान के मखारिज अगर सीख लेगा, सिफात सीख लेगा, किरात से पढ़ना सीख लेगा, कारी कहलाएगा। कुरान के मानी व मफाहिम सीख लेगा तो वो मौलवी कहलाएगा। और आगे बढ़ेगा, आलिम फासिल बनेगा, और आगे बढ़ेगा मुफ्ती बनेगा, कोई मुहद्दिस बनेगा, कोई मुफक्किर बनेगा, कोई अपने वक्त का मुहक्किक होगा। पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। और तरक्की की है, पढ़ने वालों ने तरक्की की, इस कदर तरक्की की, इस कदर तरक्की की कि जब दीन के मैदान में आप देखोगे तो अनपढ़ आने वालों ने पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की की कि कोई अपने वक्त का इमाम आजम बन गया। वाह वाह वाह। पीछे वाले सुभान अल्लाह बोलने में जरा कंजूसी कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे बैठ के घूर रहे हैं कि हजरत कब हटो, मगर मैं भी जब उस वक्त तक हटूंगा ही नहीं जब तक मियाँ नहीं आएंगे।
है वो कान में क्या गए आने वाले मियाँ हैं, तुमने हटोगे? अरे वाह माशाल्लाह, बुजुर्गों का ये हौसला है। नौजवानों का क्या होगा, लेकिन मैं ज्यादा देर रह ना सकूंगा। खिदमत, हाँ मेहनत तो हो गई, तकरीर तो पूरी हो गई, सुन ले मोहब्बत से सुनिएगा जरा। क्या पढ़ने वाले जब दुनिया में आके पढ़ा उन्होंने तो आगे बढ़े। कोई इमाम आजम बन गया, कोई अपने वक्त का इमाम शाफी हो गया, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल हो गया, कोई इमाम मालिक हो गया, कोई इमाम अबू यूसुफ हो गया, कोई इमाम मोहम्मद बन गया। अनपढ़ आने वालों ने जब पढ़ पढ़ के तरक्की की है तो कितने बुलंद हुए। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसा भी होगा कि ओजे सुरैया पर अगर इल्म मिलेगा वहां से लाएगा, लोगों में तकसीम फरमाएगा। ओजे सुरैया पे जाएगा, अगर इल्म वहां भी मिलेगा वहां से लाके भी देगा। मतलब ये हुआ कि अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करता है तो कहां से कहां चला जाता है। हम तुम भी तो अनपढ़ आए हैं, अगर पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो तरक्की करेंगे। मेरे भाइयों, पढ़ाओ बच्चों को, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी हो, दीनी तालीम भी हो। मैं कहता हूं कि मदरसे भी आबाद हो, दीनी तालीम हो, ताकि इधर हमारे आमाल की हिफाजत हो जाए, हमारे अकीदे की हिफाजत हो जाए, और दुनियावी तालीम भी हो, जज भी हमारे हो, ताकि कलम हमारे हाथ में आ जाए, डॉक्टर भी हमारे हो, ताकि आला हमारी गर्दनों में आ जाए, हमारा मरीज जाए तो मर के नहीं आए, वो तो क़ज़ाए इलाही है। सेहत याफ्ता होके आए, अपने हो, पढ़ाओ, पढ़ोगे तभी तरक्की करोगे। मैं बताता हूं आपको, ये डॉक्टर अनपढ़ आए थे कि पढ़े हुए? जब आए थे पढ़े हुए तो थे, मगर पढ़े हुए पढ़े हुए नहीं। अब पता नहीं, उन्हें भी पता ना हुआ कहां पढ़े थे, मगर धीरे धीरे जब बढ़े तो पढ़े, और पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की की, इस कदर तरक्की की कि उसने नब्ज देखी, तुम्हारा टेम्परेचर पहचान लिया, तुम्हारे सीने पे आला रखा, अंदर का पहचान लिया, तुम्हारे पेट पे एक मशीन रखी जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, आपके पेट के अंदर के हालात बता दिए, गुर्दे के अंदर की पथरियों को। वाह, ये तरक्की है कि नहीं है, बोलो? है मशीन के जरिए वो देख देख के बता रहा है कि गुर्दे में कितनी पथरी है, आपके पित्ते में कितनी पथरी है, तादाद भी बता दे। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो इस कदर तरक्की करे कि वो बता दे गुर्दे में पथरियों की तादाद इतनी है, उनका एम इतना है, उनका साइज इतना है, वो साइज भी बता दे, वो तादाद भी बता दे। इतनी अंदर का अनपढ़ आने वाला बता रहा है। मत बोलो सुभान अल्लाह। इतनी अंदर का अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के बता रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के बता रहा है। मैं जो देने जा रहा हूं ना, उसको सुनो जरा, समझो। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के बता रहा है, गुर्दे में पथरी है इतनी है, पित्ते में पथरी है इतनी है, उनका साइज भी बता रहा है, उनकी तादाद भी बता रहा है। हाँ तरक्की तो है, बड़ी तरक्की है कि इतनी अंदर का तूने देख लिया। अनपढ़ आने वाले पढ़ के तूने तरक्की की है, मगर 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 वाह वाह, क्या कहोगे उसको, क्या शान होगी उसकी कि जिसके बारे में रब इरशाद फरमाए, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के अंदर का बता दे तो रब जिसे पढ़ा के भेजे। वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह। क्या बात है। मुझे लग रहा थक गए। जिसे पढ़ा के भेजे, रब जिसे पढ़ा के भेजे। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अर्रहमान रहमान जिसने कुरान सिखाया, खलकल इंसान पहले कुरान सिखाया, खलकल इंसान इंसानियत की जान मोहम्मद को बनाया, वह अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान और बयान सिखाया, और बयान सिखाया है, पहले पढ़ा के भेजा। अनपढ़ आने वाला बता दे पेट के अंदर। जरा तवज्जो है ना मेरी तरफ, नौजवानों में तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम पढ़ोगे तब तरक्की करोगे। हैं
पढ़ोगे तब तरक्की करोगे। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के, जरा तवज्जो लोटे वालों, पी लो बेटा पानी पी लो। हाँ प्यास बहुत लगी होगी, तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास तुम्हें लग रही है। यानी अजीब मामला है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। रब ने जिसे पढ़ा के भेजा, अनपढ़ आने वाला, पेट के अंदर की पथरी बता दे, गुर्दे के अंदर की पथरी बता दे, तादाद भी बता दे, साइज भी बता दे। अनपढ़ आने वाला तो रब जिसे पढ़ा के भेजे वो कितना बताएगा। रब ने जिसे कुरान सिखा के भेजा हो वो कितना बताएगा, कितना बताएगा। इतना बताता है, बता दूं एक बड़ी मशहूर रिवायत बता दूं आपको, है इजाजत नहीं मेरे भाइयों, पीछे वालों जरा हाथ उठा के बताओ, बता रहा हूं मैं आपको, ये रिवायत बता रहा हूं। अनपढ़ आने वाला पथरी बता देता है तो मैं चलो पथरियों का ही जिक्र करता हूं। अबू जहल भी तो मुट्ठी में कुछ बंद करके लाया था। वाह 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 वाह, जाहिलों का बाप जी, कौन बोलो, अबू जहल, जाहिलों का बाप, मुट्ठी बंद करके, और क्या लाया उनमें, तुम ही तो बता दोगे, पत्थरिए। क्या लाया, कंकरिए, पत्थरिए, और मुट्ठी बंद करके बोला बता दो मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है। सुभान अल्लाह। अनपढ़ आने वाला पेट के अंदर का बता रहा है, पित्ते के अंदर का बता रहा है, गुर्दे के अंदर का बता रहा है। उन्हें तो रब ने पढ़ा के भेजा है। मेरे आका ने बताई अबू जहल तेरी मुट्ठी में पत्थरिए हैं, नहीं बताई आका ने, नहीं बताई, आका ने नहीं बताई। अगर आका बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में पत्थरिए हैं तो आज डॉक्टर साहब खड़े ना हो जाते। वाह 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 वाह, कहते ही तो हम भी कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब खड़े हो जाते, बोलते कि ये नबी का क्या कमाल है, तो मैं भी कर रहा हूं। वो बगैर मशीन के बताते थे, मैं मशीन देख के बता रहा हूं, मगर बता तो अंदर का बता रहा हूं मैं, तो पेट की खाल, फिर उसके कितनी अंदर पित्ता, फिर पित्ते के अंदर पथरिए, इतनी अंदर का मैं बता रहा हूं। नबी ने तो मुट्ठी के अंदर की बताई, मेरे आका ने कंकरियां नहीं बताई, नहीं बताई, अबू जहल को नहीं बताई, बल्कि कंकरियों से अबू जहल जगह अबू जहल मैं बताऊं, या जो तेरी मुट्ठी में वही बता दे मैं कौन हूं। मत बोलो सुभान अल्लाह। है मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो ही बता दे कि मैं कौन हूं। हजरात मोहतरम, डॉक्टर खड़े हो जाते, मेरे आका की निगाह देख रही थी कि एक जमाना वो आएगा कि अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा, ऐसी मशीनें बना लेगा कि जो पेट के अंदर की पथरियां बता दे, गुर्दे के अंदर की पथरियां बता दे। इसलिए मैं पथरियों को नहीं बताऊंगा अबू जहल तेरी मुट्ठी में पथरियां है, नहीं, बल्कि पथरियां बताएंगी कि ये कौन खड़ा है, ताकि पता चल जाए कि दुनिया में जो आके पड़े वो पत्थरियां देखता है, और रब जिसे पढ़ा के भेजे पत्थरियां उस पे कलमा पढ़ के सुनाती है। दरूद और सलाम। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह। समझ में आ रहा है? बताई ना नबी ने, क्या बताई बोलो। अच्छा एक चीज और, पत्थरियां नहीं बताई, पत्थरियों ने बताया, और है भी किसके हाथ में, अबू जहल के। जाहिलों का बाप, ये नबी ने ही तो कहा था अबू जहल, तो आज तक अबू जहल ही है। अरब वाले तो, मक्का वाले तो क्या कहते थे, अबुल हिकम, चौधरी था, पंचायतों में जाता था, लोगों के फैसले करता था, जाता था लोगों के फैसले करने के लिए। अबुल हिकम, फैसले करने वाला कहा जाता था उसको। अबुल हिकम पढ़ा लिखा यही तो था, फैसले करता था, मगर उसने कानों का सही इस्तेमाल ना किया, आंखों का सही इस्तेमाल ना किया, तो नबी ने कहा अबू जहल। आंखों का इस्तेमाल उसने सही नहीं किया, कानों का इस्तेमाल उसने सही न किया। कुरान ने कहा सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये तो अंधे भी हैं, ये तो बहरे भी हैं, ये पलटने वाले हैं ही नहीं। अगर ये ना पलटे तो नबी तुम तो गमज़दा मत हो, ये तो अंधे बहरे हैं। मेरे आका ने फरमाया अबू जहल तो आज तक अबू जहल है, कंकरियां लेके आया, पत्थरियां लेके आया। मेरे आका ने कहा अबू जहल है तो आज तक अबू जहल है। अब अनपढ़ आने वाला तो बता दे पत्थरिये, और माँ के आज तो ये कि अल्ट्रासाउंड के जरिए ये भी बता दे कि पेट में लड़का है क्या लड़की।
आहा, नहीं बता देता है? जी नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। बोल दो वरना लंबी कर दूंगा तकरीर। सुने, लड़की है लड़का, अगरचे कानूनन जुर्म है, हिंदुस्तान के कानून में जुर्म है कि वो उसका मेल बताए क्या मेल है कि फीमेल है, लड़का है कि लड़की है, नरो के मादा है, मुजक्कर है कि मुअन्नस है, ये बताना कानूनन जुर्म है। लेकिन मशीन तो बता देती है, बता देती है कि नहीं? लड़का लड़की बता दिया। अजीब बात है कुछ लोगों की कि वो मशीन का बताया माने, आमना का लाल बताया तो ना माने, हैं? मोबाइल बताए मान ले, वो बताए ना माने। अजीब से लोग हैं। आज की तरक्की को देख के कम से कम नबी के कमाल को मान जाए। हम समझ लें कि बड़े समझदार है, बड़े अक्लमंद। सुनो जरा, बता दिया डॉक्टर ने कि लड़का है कि लड़की है, और इतना ही नहीं बताया, ये भी बता दिया कितने दिन के बाद आ जाएगा, है ये भी बता दिया कि कितने वजन का है, ये भी बता दिया कि वो कमजोर है कि ताकतवर है। ये सारी बातें आज डॉक्टर बता रहा है, मशीन के जरिए बता रहा है, इसने बता दिया। अब जरा चलिएगा आगे, मैं बता रहा हूं, रब जिसे पढ़ा के भेजे, ये तो अनपढ़ आने वाला कर रहा है, पढ़ पढ़ के कर रहा है, तरक्की पा के कर रहा है, मगर आमना के लाल को तो रब ने पढ़ा के भेजा। उन्होंने कितना बताया? मुस्तफा की चाची, सुने गौर से, चाची हजरत उम्मुल फजल अब्बास की बीवी मेरे आका की बारगाह में आई। मेरे आका ने चाची को देखा। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, अगर जुमले निकल गए समझ में नहीं आएगा, सुनिएगा जरा। चाची आई, चाची से इरशाद फरमाया, चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। आज अल्ट्रासाउंड के जरिए बता रहा है डॉक्टर, मगर मेरे आका तो बता रहे हैं, चाची तुम्हारे पेट में लड़का है, तुम्हारे शिकम में लड़का है, बता दिया। अच्छा, इतना तो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया लड़का है कि लड़की, इतना ही मेरे आका बता रहे हैं, तो फिर क्या कमाल है? बता दूं, जरा बढ़ चढ़ के बता दूं, मैं आगे बढ़ के बता रहा हूं। इतना तो डॉक्टर ने भी बता दिया लड़का है कि लड़की है। फिर नबी का कमाल क्या, मेरे आका ने बताया, चाची तुम्हारे पेट में लड़का है। इतना तो डॉक्टर ने भी बता दिया। आगे बताते हैं मेरे आका, चाची सही साहब तशरीफ आ रहे हैं माशाल्लाह। कुर्सी है, दो जवान सोफा उठा ले। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? मुसाफा मुसाफे के तरीके से होता है, आप खींच रहे हो, तकलीफ का सबब बन रहे हो यार। अच्छे समझदार लोग हो माशाल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। बैठे आप लोग इत्मीनान और सुकून से बैठे, हजरत से मुसाफा करने का मुकम्मल वक्त आपको मिलेगा। बैठिए, आप सुकून से बैठिए, तकरीर सुनिए आप, बैठिए बैठिए, अरे बैठिए भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। मुसाफा बाद में कर लेना, बाद में। बैठ जाओ, बाद में होगा, बाद में। नूर हुदा साहब, अब तो बस हो गई तकरीर खत्म कराना है ना, टाइम भी बता रहा हो, 12:30 से आता हो, और 1 घंटा भी हो गया। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से करीब आकर के आप लोग बैठ जाएं, मुसाफा करने का आपको वक्त पूरा मिलेगा भरपूर। जिद को थोड़ी देर के लिए अभी और बर्दाश्त करके रखिए, संभाल के रखिए माशाल्लाह जी। उधर शरबत भी आपका इंतजार कर रहा है, आप इतनी बेताबी से पेश ना आए। बैठे बैठे आप। हाँ तो हाँ जमा लो रही बेटा, मान जाओ। अरे बाद में कर लियो, क्या परेशानी है तुम्हें? बाद में कर लियो, बाद में दुआ के बाद तकरीर खत्म कर ले। नहीं, खत्म होना चाहिए तकरीर। जिस अजीम शख्सियत के लिए हमने प्रोग्राम लंबा किया ना, थोड़ा सा 5-7 मिनट बड़े, 12:30 बजे तक का टारगेट था, 12:37 हो चुके हैं, तो 7 मिनट प्रोग्राम आगे बढ़ चुका है। आपने बढ़वाया है, यानी आसई साहब का इंतजार था माशाल्लाह। अपने माथे की निगाहों से औलाद मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, औलाद अली का दीदार फरमा रहे हैं माशाल्लाह। वो खानवादे को, उस जात को हम देख रहे हैं माशाल्लाह,
कि जिनके दर का हम और आप खाते हैं। आले रसूल, औलादे मुस्तफ़ा, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयद शाहिद अली बिया साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया मुकम्मल शान सियादत के साथ हमारे मजमे में तशरीफ फरमा। आप अपने माथे की निगाहों से हजरत का दीदार करें। बस आखिरी बात मैं बता रहा हूं, इसी बात पे बात खत्म कर रहा हूं, चूंकि जमाल हो रही है, आपको घर तक भी जाना है। सुनिएगा जरा गौर से। मैंने बताया अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो क्या बता दे, मां के पेट का लड़का लड़की बता दे। अब तो सुभान अल्लाह बोलोगे नहीं, क्या बता दे, लड़का है के? मेरे आका ने फरमाया चाची, हजरत अब्बास की बीवी उम्मुल फज़ल आई, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। क्या है बोलो? अनपढ़ आने वाले ने भी बताया, मेरे आका बता रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। आका ने भी बताया चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। डॉक्टर खड़ा हो सकता था, बोलता इतना तो मैं भी बता देता हूं, इतना तो मैं भी बता देता हूं कि लड़का है कि लड़की। फिर नबी का क्या कमाल, अब जरा देखिए नबी का कमाल। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है, और जो ये लड़का है तुम्हारे पेट में इसका भी लड़का होगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जवाब नहीं हजरत, वाह 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 वाह। उसका भी बता देगी मशीन है, जो पेट में लड़का उसका भी लड़का होगा कि लड़की होगी, बता देगी। मेरे आका ने फरमाया चाची तुम्हारे शिकम में जो लड़का है उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा, और जो वो होगा उसका भी होगा। एक नहीं 7 पुश्तों को मेरे आका ने बताया, और आका फरमाते ये जो लड़के होंगे इनमें बादशाह होंगे। वाह 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 वाह, बताओ जरा कौन सी मशीनें बता देगी। मतलब यह हुआ कि दुनिया में आके जो पढ़ेगा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मगर नबी का कमाल, नबी के कमाल की एक भी अदना सी, बहुत सारे पढ़े लिखे होकर एंड वो समझते हैं कि हम तो बड़ों के बराबर हो गए, बड़ों के बराबर हो गए, ये दावे करते हैं। नहीं, अनपढ़ आने वाला सिर्फ इतना बताएगा, इतना बताएगा कि जो सामने मौजूद हो वो पढ़ पढ़ के बताएगा, मशीन के जरिए बताएगा। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे न मशीन की जरूरत है और न मौजूदा की जरूरत है, वो मौजूदा भी बताता है और जो कयामत तक होने वाला है वो भी बताता है। इसीलिए हज़रात बातें बहुत हो गई, पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ोगे तो तरक्की। हाँ, इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा तरक्की करता जा, है हदीस पाक है मिशकात शरीफ में, इक़रा वर्तकी पढ़ता जा और तरक्की। लफ्ज हदीस पाक के इर्तकी है, इर्तकी का माना तरक्की करना, आगे बढ़ना, ऊपर को चढ़ना, ऊपर को। और यहां कुरान मौजूद है, इक़रा अल कुरान, कुरान पढ़ता जा, वर्तकी मरातिबल जन्ना, और जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा जन्नत के मर्तबों पे। हाँ, तो पढ़ेगा तभी तरक्की करेगा, तभी आगे बढ़ेगा। इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा तरक्की करता जा, कोई पढ़ता जा जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, ठहर ठहर के पढ़। कलाम मुकद्दस का एक एक कलमा अलग अलग निखरता जाए, ऐसे पढ़ता जा, आराम आराम से पढ़, रुक रुक के पढ़। इसलिए कि तुझे जब रुक रुक के पढ़ेगा तो चढ़ेगा ज्यादा, पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा पढ़ेगा, इसलिए तुझे चढ़ाना ज्यादा है, पढ़ाना कम है। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, तेरा मर्तबा वहीं पूरा हो जाएगा जहां कुरान पूरा हो जाएगा, है वहीं तुझे रोक दिया जाएगा। जहां तक कुरान पढ़ेगा वहीं तक चढ़ेगा जन्नत के मर्तबों पे, और जब कुरान पढ़ना रुक जाएगा तो तेरा चढ़ना भी रोक दिया
जाएगा। हजरात, ये कुरान बड़ी अजीम चीज़ है। बहरहाल इल्म हासिल कराओ, पढ़ाओ अपने बच्चों को। अल्लाह हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे आला वो ओला, सबसे बाला वो वाला। जोर से बोल दो सब जल्दी से यार, हमारे नबी है ना। हाँ तो फिर बोलेंगे ना सब जोर से, इधर वाले भी बोले। सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझद दीजिए के बेकसों का सहारा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।